नमस्ते बच्चों, गणित की कक्षा में आज आपका स्वागत है। आइए हम लोग चलते हैं युगपत समीकरण के शेष भाग को पढ़ते हैं आज कि युगपत समीकरण के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, हम ये देख रहे हैं। तो पिछले क्लास में हमने आपको युगपत समीकरण को हल करना बताया था, किस तरह से हम x और y के मान को हम प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि के द्वारा हम हल कर लेते हैं। ठीक, आज हम लोग इबाती प्रश्नों को देखेंगे, जीवन पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे जो हमारी परीक्षा में जो है पूछा जाता है। ठीक, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि किन किन जो है टॉपिक्स पर जो है कि युगपत समीकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है सबसे पहला जो आता है वह है संख्या संबंधी प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, युगपत समीकरण में सबसे पहला जो आता है वह होता है पहला, ध्यान दीजिएगा, वह संख्या संबंधी प्रश्न। संख्या संबंधी प्रश्न। ठीक, तो इसमें जो है कि पहला जो है संख्या संबंधी होता है, दूसरा है भिन्न संबंधी, दूसरा है भिन्न संबंधी प्रश्न। ठीक, तीसरी टाइप का जो इसमें प्रश्न पूछा जाता है वह है आपका आयु संबंधी। तीसरा जो है वह है आयु संबंधी प्रश्न। ठीक, और चौथा जो है आपका वह है आपका ज्यामिति संबंधी प्रश्न। ज्यामितीय संबंधी प्रश्न। ठीक, और पांचवा जो है इसमें वह है आपका अनुपात संबंधी प्रश्न। अनुपात संबंधी प्रश्न। और अंतिम जो आपका जो छठवां है वह है प्रतिशत संबंधी प्रश्न। प्रतिशत संबंधी प्रश्न। ठीक, तो ये युगपत समीकरण में ये जो है 6 टाइप के जो है मुख्य प्रश्न जो है मुख्यतः बनते हैं। हम लोग एक एक करके जो है सीखेंगे और उस पर देखेंगे कि हमारी परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आते हैं। तो आज हम जो है सबसे पहले नंबर 1 पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये है हमारा क्या संख्या संबंधी प्रश्न पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए अंक संबंधी प्रश्न जो हमारे होते हैं उस पर हम लेंगे। ठीक, आइए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या, क्वेश्चन नोट करें आप, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक, की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। इकाई के अंक से 3 कम है। यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो, अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या बताइए। वह संख्या
बताइए। ये आपका प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो बहुत ही आसान होता है ऐसे प्रश्नों को हल करना। और ध्यान रहे, आपकी परीक्षा में ये प्रश्न निश्चित आता है युग्म समीकरण से। ठीक है, वह 6 में से कोई एक हो सकता है। हम जो है एक एक करके हम सभी सीखेंगे। तो पहले हम संख्या संबंधी या अंक संबंधी हम प्रश्न को लिए हैं। तो इसमें देखें, आप प्रश्नों को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, प्रश्न जैसे जैसे कहे वैसे वैसे आपको करना है। ठीक, तो यहां पर आइए, 2 अंकों की एक संख्या कह रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमको इकाई का अंक और दहाई का अंक मानना होगा। ठीक, इसके बाद हमको संख्या बनानी होगी। ध्यान दीजिएगा स्टेप को। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, दहाई का अंक मान लेंगे, फिर दूसरे स्टेप में इकाई का अंक मान लेंगे। ठीक, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, संख्या बनाएंगे। संख्या बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ठीक पहली शर्त के अनुसार जो कह रहे हैं उसके द्वारा हम समीकरण को बनाएंगे। ठीक, इसके बाद फिर हम दूसरी शर्त के अनुसार समीकरण को बनाएंगे। समीकरण को बना करके हम जो आपको विधि बताई गई है, चाहे आप विलोपन विधि का प्रयोग करें, चाहे आप विस्थापन विधि का, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करें। ठीक, दोनों में से किसी एक विधि का प्रयोग करके आप x और y का मान आप गणना कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप संख्या को x और y के मान को रखेंगे संख्या में, तो आपको जो है संख्या प्राप्त हो जाएगी। बस इतनी सी बात करनी है आपको। एक एक स्टेप को हम क्रम से करेंगे। सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, हम संख्या मानेंगे। ठीक, दहाई का अंक मानेंगे और इकाई का अंक मानेंगे। तो आइए हम स्टेप फर्स्ट में हम मानते हैं क्या, कि मान लेते हैं माना संख्या के दहाई का अंक x है। ठीक, माना संख्या के दहाई का अंक क्या है, x है। ठीक, हमने ये मान लिया x। अब इसी तरह से इकाई का अंक भी हम मान लेते हैं, और मान लेते हैं इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक मान लेते हैं कितना है, y है। ठीक, ये पहले स्टेप में आप संख्या के दहाई के अंक और इकाई के अंक को क्या करेंगे, मान लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप संख्या बनाएंगे। इसलिए क्या हो जाएगी, संख्या का मान क्या हो जाएगा, इसलिए संख्या का मान बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक, इकाई प्लस दहाई आपका, ठीक ना, यही है ना आपका। तो ये आपका इकाई y प्लस, ठीक है, दहाई का स्थान 10 होता है तो 10 गुना लिखेंगे हम, 10 x हो गया। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इकाई का 1 गुणन और दहाई का 10 गुणन, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो संख्या हमारी जो है वह जो है क्या हो गई, 10x धन y हो गई। ठीक है ना, इस तरह से हम जो है पहले स्टेप में हम जो है क्या मानेंगे, दहाई के अंक और इकाई के अंक मानेंगे। इसके बाद दूसरे स्टेप में हम संख्या बना लेंगे। अब स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, हम शर्त के अनुसार हम चलेंगे, पहली शर्त के अनुसार लिखेंगे। ठीक है ना, अब हम लिखेंगे क्या कि पहली शर्त के अनुसार, मैं आपको डिटेल कर रहा हूं, आप शॉर्ट में भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, एग्जाम में आप इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं फास्ट। ठीक, तो यहां पर आप पहली शर्त में क्या है, पहले एक बार हम लोग समझ लेते हैं मेथड को। ठीक, इसके बाद स्वयं आप जो है कि मूव फास्ट हो जाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका पहली शर्त के अनुसार क्या है, कह रहे हैं कि 2 अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक, ठीक है, इकाई के अंक से 3 कम है। ठीक है ना, कितना कम है, 3 कम है। ठीक, तो यहां पर कह रहा है 2 अंकों की संख्या दी गई है। ध्यान रखिएगा, पहली बात तो हमको 2 अंक की संख्या दी गई है। ठीक, 2 अंकों की एक संख्या है, तो ये हमारी यहां तक बात ये हो गई कि ये हमारी 2 अंक की ये संख्या बन गई। अब आ जाइए आप कि अब इसमें कह रहा दहाई का अंक, दहाई का अंक हमने क्या माना है,
ये माना है, कितना माना है, यक्स माना है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए कह रहा है दहाई का अंक, तो पहली शर्त के अनुसार ये हो गया दहाई का अंक क्या हुआ भाई, यक्स हो गया। अब कह रहा है दहाई का अंक इकाई के अंक से, इकाई के अंक से क्या है, 3 कम है, तो इकाई का अंक कितना है भाई, y है, और इससे कितना कम है, 3 कम है, तो ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। या हम इसको समीकरण नंबर 2 कर देते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 कर देते हैं, इसको हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, अब हमारा एक तो शर्त कंप्लीट हो गया, एकदम बिना किसी डाउट का एक शर्त हमारा यहां तक ये कंप्लीट हो गया। ठीक, यहां तक क्वेश्चन हमारा फिनिश्ड। ठीक, अब हम आगे चलेंगे, आगे चलेंगे मतलब क्या, अब हम दूसरी शर्त को देखेंगे। ठीक, तो दूसरी शर्त के अनुसार आइए आप, अब हम लिखेंगे क्या, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार। बहुत आसान होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप में कर ले जाएंगे। तब दूसरी शर्त में क्या है भाई, दूसरी शर्त में देखें आप, आगे प्रश्न को पढ़िए। ठीक, यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो, संख्या की बात की जा रही है, किसकी बात, संख्या की बात की जा रही है। तो संख्या हमने क्या पाया है समीकरण 1 में, 10x धन y, तो कह रहा है संख्या, तो संख्या की बात कर रहे हैं ये, तो 10x धन y हो गया, ये हमारे पास संख्या हो गया। कह रहा है क्या, यदि संख्या अंकों के जोड़ की, अंकों के जोड़ की मतलब क्या कि माने अंक दो, यहां पर देखिए 2 अंकों वाली संख्या है, तो 2 अंक कौन कौन से होंगे आपके, एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। तो कहा जा रहा है अंकों की जोड़ के, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर अंकों के जोड़ की माने x प्लस y। ठीक, अंकों का जोड़ हो गया कि कितनी गुनी है, 4 गुनी है, कितनी गुनी है, 4 गुनी है। तो इस तरह से ये आपका बन गया समीकरण नंबर 3। ये हमारा पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप। अब हमको क्या करना है बस। ठीक, अगले स्टेप में हमको समीकरण 2 और 3 को हल करना है, चाहे आप किसी विधि का प्रयोग करें, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करें, चाहे आप विलोपन विधि का प्रयोग करें, जो आपको आसान लगता हो उस विधि का प्रयोग करके आप यहां से x y का मान निकालिएगा। मान निकालकर x y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो आपको संख्या मिल जाएगी, बस इतना सा ही काम है। आइए चलते देखते हैं इसको। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2 और 3 से है, तो हम यहां से मान निकाल, यहां हमारे पास देखिए ऑलरेडी हमारे पास x का मान है, तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर लेते हैं हम, सीधी सी बात, ठीक है ना। तो यहां पर हम x का मान इसमें हम रख देते हैं और आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, एक लाइन इसको हम लिख लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 10x धन y बराबर, ये हो गया 4x धन 4y हो गया। ठीक, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4 हो गया। ठीक, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, लिखिए आप, समीकरण 2 से x का मान समीकरण किसमें रखना है आपको, 4 में रखने पर। ठीक, तो आइए रखते हैं, यहां पर ये मान है देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका x का मान, तो यहां पर क्या है समीकरण 4 देखिए 10x है, तो ये हो जाएगा 10x के स्थान पे क्या रखेंगे भाई, y माइनस 3 हो गया, धन y बराबर, ये है आपका 4 कोष्टक में y माइनस 3 और धन। अब हम जो है हल करेंगे, ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन का काम खत्म है। ठीक, आइए देखते हैं, गुणा कर देते हैं इसमें हम ब्रैकेट के अंदर, ये हो जाएगा हमारे पास 10y ऋण
30 धन y बराबर 4y ऋण 4 12, ठीक, धन 4y, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम y को एक तरफ कर लेते हैं, अंक को एक तरफ कर लेते हैं, तो इधर ही कर लेते हैं सब कोई। तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, पक्षांतर हो रहा है, चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे, ठीक, और ये गिनती आपकी उधर जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस है, इस साइड आएगा माइनस है, यहाँ प्लस है, इस साइड जाएगा माइनस है, यहाँ माइनस है, उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10y, ठीक, ये माइनस, ठीक है, 10y, पहले हम इसको लिख लेते हैं पूरा, इधर का 10y और प्लस y है इधर लिया हमने माइनस 4y और इधर भी है आपका, ठीक है ना, माइनस 4y, ठीक। तो ये हो जाएगा बराबर, ये ऋण 30 उधर गया, धन 30 हो गया, 30 ऋण 12 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, 10 और 1 11 हो गया, 11 भाई, ऋण 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 जुड़ जाएगा आपका, 4 4 8y हो गया, बराबर 30 में से 12 घटा दिया, कितना हुआ, 10 में से 2 घटाया 8 हुआ, और यहां हमारा जो है कितना बचा, ठीक 2, ठीक ना, कितना हुआ 18 18 2 20 10 30, ठीक। तो ये हो जाएगा, यहां से 11y में से 8y घटा दिया, तो 8 3 11, 3y बराबर 18, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा भाई, 18/3 हो गया, 3 एकम 3 और 3 6 18। तो कहने का मतलब क्या मिल गया हमको, 6/1, तो ये हो गया, इसलिए y बराबर क्या हुआ, 1 में भाग देंगे, किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या हो गया, हम हमारे पास y का मान कितना मिल गया हमको, 6 मिल गया, ठीक। अब इस y के मान को आप समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो आपको x का मान मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, ठीक, समीकरण 2 में y बराबर 6 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 देखिए, ये है आपका, ये हो जाएगा x बराबर 6 ऋण 3, तो x बराबर क्या मिल गया भाई, x बराबर 3 मिल गया। तो अब देखें संख्या क्या थी, 10x धन y, क्या थी संख्या आपके पास, 10x धन y थी, ठीक है ना, इसलिए संख्या बराबर 10x धन y था ना, तो ये हो जाएगा आपका 10x का मान कितना आया है 3 और धन y का मान कितना आया है 6 आया है, तो ये हो जाएगा 10 क्या 30 और धन 6, क्या हो गया भाई, आंसर कितना हो गया, ठीक है। 2 अंकों वाली संख्या कितनी थी, 36, कितनी थी 36, ठीक। तो इस तरह से हम आसानी से अंक संबंधी प्रश्नों को, संख्या संबंधी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम आपको पूरा डिटेल करके किए हैं, आप जब करने लगेंगे तो बहुत संक्षिप्त लगेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, पहले स्टेप में आप मानेंगे क्या, दहाई का अंक मानेंगे, फिर इकाई का अंक मानेंगे, इसके बाद क्या बनाएंगे, संख्या बनाएंगे, ठीक। संख्या बनाने के बाद क्या करेंगे, पहली शर्त के अनुसार जो है क्वेश्चन में आप देखेंगे, पहली शर्त के अनुसार क्या दिया गया है, फिर क्या देखेंगे, दूसरी शर्त के अनुसार क्या दिया गया उसको देखेंगे, दोनों शर्त से जो समीकरण हमको मिलेंगे उन समीकरणों को हल करके आप चाहे प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करिएगा, चाहे विलोपन विधि का प्रयोग करिएगा, दोनों को हल करके x और y के मान को ज्ञात करिएगा। जब x और y का मान मिल जाएगा आपको, इसके पश्चात आप संख्या में जो है कि मान रख देंगे, आपको 2 अंकों वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। आइए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, वह आपकी परीक्षा में पूछा गया है, ठीक, 2019 में आया है, ठीक है। 2019 का एक प्रश्न जो है हम लेते हैं, जो कि संख्या संबंधी पर पूछा गया है प्रश्न पर। आइए देखते हैं,
क्वेश्चन नोट करें आप, 2 अंकों वाली संख्या के, क्वेश्चन नोट करें, 2019 में आया हुआ है यह प्रश्न, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों में में 3 का अंतर है, 3 का अंतर है। ठीक, इस संख्या में इसके अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या को जुड़ने पर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है, 143 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, विकल्प दिया गया है आपको, ए 85, बी दिया गया है आपको 68, सी आपको दिया गया है 104 और डी दिया गया है आपको 98। ठीक, तो यहां पर देखें आप, कह रहा है कि प्रश्न ये आपका 2019 में पूछा गया है। ठीक, तो यहां कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। ठीक है, दोनों अंकों में 3 का अंतर है। तो ध्यान रखिएगा कि पहली बात तो संख्या आपकी 2 अंक वाली है, ठीक है ना। तो यहां से आप देखें, ये आपके कितने अंक है, इसमें 3 अंक है, तो ये आपका कट गया। कहने का मतलब एक ऑप्शन तो फिनिश, डिलीट कर दिया आपने। ठीक है, वाली संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। जरा देखिए आप, दोनों अंक, इकाई का अंक और दहाई का अंक में जो है, जरा सा गौर करें। यहां पर 8 में से 5 घटाया 3 मिला हमको, 6 में से 8 घटाया 2 मिला हमको, यहाँ 3 मिला अंतर, यहाँ 2 मिला अंतर। इसको हमको टच नहीं करना है। यहाँ हमको क्या, 9 में से 8 घटाया कितना मिला, 1 मिला। तो क्या समझ में आया आपको? ठीक, यहां तो पहले शर्त में ही हमारा उत्तर मिल गया, हमको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं हुई। इतना आसान होता है, मेथड हमने आपको पहले बता दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ उत्तर आपके सामने होता है तो आप तुरंत उसको देख लेंगे, आप देख करके उत्तर को बता देंगे। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न में क्या बताया गया आपको कि 2 अंकों वाली संख्या है, तो इसमें आप देख रहे हैं ऑप्शन सी में 3 अंक है, तो पहले इसको आप क्रॉस लगाओ, फिनिश, उसका काम खत्म, क्योंकि संख्या तो 2 अंक की है, तो यहाँ 3 अंक है। ठीक, तो अब आपको 3 अंकों में आप देख लीजिए, 8 में से 5 घटाया कितना मिला हमको, 3 मिल गया। ठीक है ना। यहां पर देखिए 6 में से 8 घटाया, फिर 8 में से 6 घटाया, कर रहा है क्या कि दोनों अंकों में 3 का अंतर है। ठीक है ना। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, संख्या जब बनाएंगे तो मिल जाएगा आपको। तो कहने का मतलब क्या हुआ आपको,
ये हमको 85, ये हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है। ठीक, तो हम आसानी से जो है इस तरह के प्रश्नों को, संख्या आधारित प्रश्नों को, अंक आधारित प्रश्नों को परीक्षा में आसानी से हल कर सकते हैं। यह प्रश्न आपका 2019 में आपकी परीक्षा में पूछा गया है। अब हम इसके मेथड को देखते हैं, कैसे हम लोग करेंगे। ठीक, क्वेश्चन हॉल में कैसे करना है ये आपने समझ लिया, ठीक है ना। अब हम कैसे करेंगे, ठीक, जब हमारे पास आंसर नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमारा आंसर 85 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखें तो मान लेते हैं वही प्रोसेस हमारा, क्या कि दहाई का अंक यक्स मानेंगे, इकाई का अंक क्या मानेंगे? वाई मानेंगे। ठीक है, माना, ठीक है, जैसे मानते हैं आप। ठीक है, कैसे मानते हैं? माना संख्या के दहाई का अंक, संख्या के दहाई का अंक मान लेते हैं यक्स है। ठीक, इसलिए और मान लेते हैं क्या? इकाई का अंक मान लेते हैं। इसी प्रकार इकाई का अंक y है। ठीक है, दहाई का अंक यक्स मान लिया और इकाई का अंक y मान लिया, तो इसलिए संख्या का मान दो अंक वाली संख्या है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? 10x धन y हो गई। ठीक है ना, क्या हो गया? 10x धन y हो गया। अब जो है, ठीक, शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार चलिए, पहली शर्त के अनुसार इसको समीकरण नंबर 1 कर देते हैं, जैसे हम लोग किए थे। ठीक, अब हम पहली शर्त के अनुसार चलते हैं। दो अंकों वाली संख्या बन गई, यहां तक हो गया हमारा। दोनों अंकों में 3 का अंतर है। दोनों अंकों में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। तो दो अंक कौन कौन से है भाई? एक यक्स है और एक वाई है। तो पहला शर्त ये हो गया आपका, यक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक ना, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। अब आइए आप, एक शर्त तो कंप्लीट, कहां तक हो गया प्रश्न हमारा? यहां तक हो गया। अब आइए हम दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, ठीक है, दूसरी शर्त के अनुसार हम चलते हैं आगे। इस संख्या में इसके अंकों को बदलने पर, ठीक है, कौन सी संख्या भाई? ये जो थी, ठीक ना, इस संख्या में इसके अंक, इस संख्या में इसके अंकों को बदलने पर, माने इकाई के स्थान पर दहाई और दहाई के स्थान पर इकाई, ठीक, अंकों को बदलने पर, प्राप्त संख्या को जोड़ने पर, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे? अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त नई संख्या। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा प्राप्त अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त नई संख्या क्या हो जाएगी भाई? इकाई के स्थान पे दहाई, दहाई के स्थान पे इकाई। ये हो जाएगा 10 y धन यक्स हो गया। नई संख्या ये हो गई। अब कह रहा है इस संख्या में इसके अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, हमको ये संख्या मिल गई हमको, ठीक, नई संख्या को जोड़ने पर, माने इन दोनों को, ठीक है, समीकरण नंबर 3 कर देते हैं। तो कहने का मतलब क्या? 1 और 3 को जोड़ने पर, ठीक है ना, कितना मिलता है? 143 मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका, जोड़ दीजिए, समीकरण 1, समीकरण 1 धन समीकरण 3, ठीक है ना, तो जोड़ देंगे तो 10 यक्स यहां है
एक x यहां है तो कितना हो गया 11x हो गया, और धन 1y यहां है 10y यहां है तो कितना हो गया 11y हो गया। कह रहा है जुड़ने पर कितना मिल रहा है 143 मिल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम दोनों पक्षों में 11 से भाग देंगे कट जाएगा क्या 143, जरा चेक कर लेते हैं भाई। 143 भागा 11, 11 एक कौन 11, यहाँ 3 बचा, देखिए कट गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 11 33, कट गया 13 बार गया। तो कहने का मतलब ये हुआ आपका, ठीक। तो यहां पर दोनों पक्षों में हम 11 से भाग दे देते हैं, एक ही क्रिया पूरे समीकरण में कर रहे हैं, अतः समीकरण के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 11 से भाग देने पर, यहां आप लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। दोनों पक्षों में 11 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में पक्षों में 11 से भाग देने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x धन y, 11 से भाग देते हैं x मिला, यहां हमको y मिला, और यहां कितना मिलेगा भाई, हमने भाग दिया कितना मिल गया 13 मिल गया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4 हो गया। समीकरण पहली शर्त के अनुसार समीकरण 2 मिला था, और दूसरी शर्त के अनुसार हमको समीकरण 4 मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 और 4 को कैसे हल करेंगे, यहां माइनस है यहां प्लस है, कौन सी विधि लगा दें आसानी से आ जाएगा, विलोपन विधि, ठीक है ना। तो यहां देखिए सीधी सी बात है, आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा समीकरण 2 और 4 से। अब हम लिखते हैं समीकरण 2 और 4। समीकरण 2 और 4 से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई बराबर, ये हो गया 3 हो गया, और 4 है आपका x प्लस बराबर 13 और 3 क्या हुआ 16 हो गया। तो x बराबर हो गया 16/2, 2 अट्ठे 16 माने 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 माने 8/1 माने क्या हो गया x बराबर क्या मिल गया हमको, x बराबर 8 मिल गया, ठीक है ना। अब हम इस x के मान को हम कहां रख देंगे, समीकरण नंबर किसी में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए चाहे 3 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में x बराबर 8 रखने पर, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, तो 8 ऋण यही ना, y बराबर 3, तो y को उधर ले जाते हैं 3 को इधर ले आते हैं, तो ये ऋण है उधर गया धन हो जाएगा, y बराबर हो गया 8, ये धन है इधर आया ऋण हुआ 8 - 3। तो कहने का मतलब ये हो गया कि y का मान कितना मिल गया भाई, देखिए उत्तर आपको मिल गया है, ठीक, y बराबर 5 मिल गया, ठीक है। तो संख्या कितनी हो गई हमारी, संख्या क्या थी, समीकरण 1, ध्यान दीजिए समीकरण 1, ठीक है ना। समीकरण 1 से आइए, समीकरण 1 से संख्या है हमारी, इसलिए संख्या बराबर क्या है 10x धन y था ना, तो ये हो जाएगा आपका 10 गुणे x का मान 8 धन 5, तो 10 अठे 80 और 5, क्यों उत्तर मिल गया ना, जो आया था पहले शॉर्ट मेथड से बिना हल के हमने जो निकाला था वही हल करके भी निकला। तो इस प्रकार से हम आसानी से अंक संबंधी संख्या संबंधी प्रश्नों को परीक्षा में हम हल कर सकते हैं। निश्चित रूप में यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आशा करते हैं यह विधि आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए जो है कंसेप्ट को लेकर के, एक नए जो है टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।